नमस्कृतः नमस्कृतः पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वंदे भक्ता सरस्वतीं स्थान आदिपं नमस्कृतः ग्रहनाथं निशाकरणं धरणी गर्भ संभूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचारं नमस्कृतः सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहु केतु नमस्कृतः दिनेश गुरुजी ज्योतिष सम्मेलन प्रारंभे विशेषता। दिनेश गुरुजी इस ज्योतिष जगत में अमर हो गए, इसलिए उनके लिए एक बार तालियों के साथ स्वागत। वैसे तो इनका प्रोग्राम हमेशा से हिट रहता है, लेकिन आज इन्होंने इतिहास रच दिया और मैंने तो पहले ही दिन कहा था कि ऐतिहासिक ज्योतिष सम्मेलन होने वाला है। इसलिए भाई दिनेश गुरुजी और अरुण बंसल जी दोनों अमर हो गए ज्योतिष के क्षेत्र के अंदर। उन्होंने वो काम कर दिया कि जो आम ज्योतिष के बस की बात नहीं। आदमी सोचता रहता है, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए दिनेश गुरुजी और अरुण बंसल जी जो फ्यूचर पॉइंट के डायरेक्टर हैं, आभा बंसल जी जो उनका बैकबोन है, उनको बहुत बहुत बधाई, और उनके साथ जो टीम है उसको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की है। मंच पर उपस्थित आर के भारद्वाज जी जो तंत्र सम्राट हैं, आप बीच में जो देख रहे हैं, अजय भांबी जी को आपने सुना, सबसे सीनियर मोस्ट हमारे आदरणीय वरिष्ठ जिन्होंने टीवी चैनल पर ज्योतिष की शुरुआत की थी, ये कैसे इंटरव्यू लिया करते थे उस समय पर, राठौर जी, और संत समाज के अध्यक्ष मेरे अनुज सुबेश सरमन जी, और डॉक्टर नूरानी जी यहाँ पर बैठे हुए इंदौर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, और मानविंदर एक युवा यूट्यूबर और बहुत अच्छी उभरती प्रतिभा, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वान बंधुओं, समय का अभाव है, 10:40 हुए, अब 6-7 मिनट ही मिलेंगे, लेकिन इसमें मैं सूत्र दूंगा सिर्फ आप, क्योंकि इधर उधर की बातें नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि जितना मुझे बोलना था इस मामले में बोल लिया। और कपिल भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे हैं कपिल भाई भी। ज्योतिष के अंदर कुछ ऐसे योग होते हैं जो सबकी कुंडलियों में तो नहीं होते, लेकिन वो इतने सिंपल है देखने में कि उनको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है, और होते हैं लेकिन हम उनको बता नहीं पाते और ना उनको एक्टिवेट कर पाते हैं। ज्योतिष के अंदर एक सूत्र याद रखना मित्रों, आपकी अगर वाणी के अंदर शक्ति है और आपने किसी साधारण आदमी को यह बोल दिया कि तेरी कुंडली के अंदर यह पुष्कल योग बना हुआ है, तेरी कुंडली के अंदर ये गौरी योग, लक्ष्मी योग, सरस्वती योग बने हुए हैं, और अगर आप उसको एक्टिवेट कर दो थोड़ा सा, उस आदमी के अंदर उन योगों की एक्टिवनेस चालू हो जाती है। यानी किसी को बोल दो तू बहुत बड़ा नेता बनेगा, तो वो जाकर के नारा लगाना शुरू कर देता है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और सफेद कुर्ते पाजामे पहनना शुरू कर देता है। और किसी को बोल दो बेटा तू तो संत बनेगा, तो भगवा पहनना शुरू कर देगा। ये आदत। किसी को बोल दो तुम बहुत अच्छे ज्योतिषी बनोगे, तो रोज यूट्यूब देखेगा हमारा। तो इसका मतलब ये रहा कि कुंडलियों के अंदर कुछ योग होते हैं, उनको अगर ज्योतिषी ढंग से देख ले और उनको बता दे, तो फिर आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और आप ये बोलते हैं अजय भामी जी ने मुझे ये योग बताया था, और उन्होंने बताया, उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, और मैं ऊंचाई को छूता चला गया, क्योंकि इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके अंदर वो चीज को एक्टिव कर दिया। एक होता है पुष्कल योग। हमारे बीच में लाल धागे वाले जी भी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। ध्यान के साथ सुनिएगा।
कुंडली के अंदर लगन का स्वामी, कुंडली के अंदर लगन का स्वामी, हर एक को पता है लगन का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, और चंद्र लगन का स्वामी, दोनों एक साथ केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हो, लग्नेश और चंद्र लग्नेश। बड़ा सिंपल सा है। कितने ही लोगों की कुंडलियों के अंदर लग्नेश और चंद्र लग्नेश दोनों लगन में ही बैठे होते हैं, कई बार चौथे भाव में भी बैठे होते हैं, और कई बार पंचम में और नवम में भी बैठे होते हैं। तो ये बनता है पुष्कल योग। और पुष्कल योग में जो व्यक्ति पैदा होता है ना, और आपने अगर उसको बता दिया कि बेटा तू पुष्कल योग में पैदा हुआ है, दिन दूनी रात चौगनी तू उन्नति करेगा, वो व्यक्ति कभी लॉस नहीं सुनेगा, देखेगा भी नहीं, और वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक योग और बताता हूं, लक्ष्मी योग। बड़ा सिंपल सा है और आपको समझ में नहीं आता। नवम भाव का स्वामी शुभ ग्रह होना चाहिए। नवम भाव का स्वामी और शुक्र केंद्र के अंदर बैठे हो, एक साथ हो या समसप्तम दृष्टि हो, लो लक्ष्मी योग बनता है। और इस योग में जो पैदा होता है उसके पास पैसे की कमी आती नहीं। और कुंडली में आपको ऐसे लगता है कोई भी महापुरुष राजयोग नहीं है, गजकेसी राजयोग नहीं है, मालप नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति तो फिर भी ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा केंद्र में हो और बृहस्पति उसको नवमेश होकर के देख ले, या बृहस्पति केंद्र में हो चंद्रमा उसको देख ले, वैसे तो गजकेसी राजयोग भी बन जाता है, लेकिन ये गौरी योग भी होता है। और अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छी आपकी वाणी शुद्ध हो, आप जो बोल दो वही सच हो जाए, इसके लिए सरस्वती योग होता है। बुध शुक्र और बृहस्पति सिंपल है, सब कुंडली के अंदर आपको दिखाई देता है। बुध शुक्र बृहस्पति केंद्र के अंदर बैठे हो, 3 प्लैनेट केंद्र के अंदर आ गए, बुध शुक्र बृहस्पति, या द्वितीय भाव में बैठे हो, तो आपकी वाणी के ऊपर सरस्वती आ जाएगी। आप जो बोल दोगे वही सच हो जाएगा। कितने ज्योतिषी ऐसे होते हैं वो खुद ही बताते हैं कि गुरुजी हमें तो कोई ज्यादा ज्ञान तो होता नहीं है, तो हम तो बोल देते हो जाएगा बेटा तेरा काम, और हो जाता है। तो ये सरस्वती योग है। अब मैं 3 योग और ऐसे बताऊंगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश से संबंधित है, क्योंकि 4 मिनट अभी मेरे पास है वैसे, लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारे ज्योतिषी है ना, बाद में बहुत बड़े संत बन जाते हैं और बहुत बड़े विष्णु भक्त हो जाते हैं और बहुत बड़े ज्योतिषी हो जाते हैं। उनकी कुंडली में अगर वैरिच योग हो, यानी ब्रह्मा जी का योग, एक होता है श्रीकंठ योग, कुंडलियों में मिलेगा। कुंडली मिलान करते वक्त देख लेना इसको, हम देख नहीं पाते। एक शादी कर ली और लड़के की कुंडली के अंदर श्रीकंठ योग बना हुआ है, और वो कुछ दिन के बाद 1-2 बच्चे पैदा किए, महात्मा बुद्ध की तरह छोड़ दिया घर, नरेंद्र मोदी जी की तरह परिवार को छोड़ दिया और शिव भक्त हो गए, और हमेशा केदार भक्त हो गए वो। और हमेशा आपने देखा होगा केदारनाथ जाते रहते, वहां जाके तपस्या करते। उनकी कुंडली के अंदर ये योग है, केदार योग है उनकी कुंडली के अंदर। ऐसे ही ये श्रीकंठ योग होता है। लगन का स्वामी चंद्र और सूर्य केंद्र में आ जाएं, यानी दोनों समसप्तक योग हो, सूर्य और चंद्र आमने सामने हो, और बृहस्पति आसपास ही हो कहीं पर भी केंद्र के, त्रिकोण के अंदर ये योग हो जाए, तो ये श्रीकंठ योग बनता है। इसमें ऐसा व्यक्ति भगवान शिव का भक्त होता है, त्रिपुंडधारी हो जाता है, और आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं बार बार केदारनाथ क्यों जाता हूं, बार बार मुझे क्यों ये शिव भगवान पसंद है। तो ये आपका श्रीकंठ योग नॉर्मल योग है। ऋषि पारसी ने नॉर्मल योगों को देखा, ध्यान के माध्यम से देखा कि ये व्यक्ति शिव भक्त क्यों बन गया, ये व्यक्ति विष्णु भक्त क्यों बन गया, और ये बहुत बड़ा ज्योतिषी क्यों बन गया। अगला है श्रीधाम योग।
जो विष्णु जी से रिलेटेड है। शुक्र बुध और नवम भाव का स्वामी अगर एक केंद्र के अंदर हो, नवम भाव का स्वामी शुक्र बुध, तो ये योग बनता है श्रीधाम। भगवान विष्णु की आपके ऊपर आशीर्वाद है। ऐसे ही करता है निर्मल बाबा, कृपा आ रही है। तो आपके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। आप बस उनको याद करते रहिए और ऊंचाइयों को छूते रहोगे। और एक और सिंपल योग जो आपको बहुत बड़ा ज्योतिषी बनाता है, वैरोच्य योग बोलते हैं, और वैसे वो उसको ब्रह्म योग बोलते हैं, और वो ब्रह्मा जी से रिलेटेड है। ब्रह्मा विष्णु महेश। आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी, पहला लगन का स्वामी था पहले योग में, दूसरे में नवम भाव का स्वामी था, और तीसरे में पंचम भाव का स्वामी, और बृहस्पति और चंद्र केंद्र के अंदर हो तो ये वैरिच्य योग बनता है। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, और ब्रह्मा जी ज्योतिष के मामले में सबसे बड़े हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये योग है तो निश्चित तौर पर आपको ऊंचाइयां और टॉप का जोशी बनने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि इनको अच्छा जोशी यहां पर हमारे सामने दिनेश गुरु जी हैं, बंसल जी हैं, आदरणीय भामी जी हैं, उनको सिर्फ बता दे कि आपकी कुंडली में ये योग है और इस योग के कारण आप आगे बढ़ोगे। मित्रों, मेरा अभी समय बोलने का समाप्त हो गया है। 10 मिनट बोला हूं, वैसे तो 6-7 मिनट का ही टाइम था, पर इतना तो चाहिए ही ना। पेट नहीं भरेगा तो कैसे काम चलेगा। नहीं, कोई नहीं। हिरेंद्र शुक्ला जी बहुत ही विद्वान मंच संचालक के साहित्यकार हैं। इनके शब्दों में रस होता है। इनको भी बहुत बहुत बधाई। दोबारा से जो लोग अभी बाद में आए, फिर मैं एक बार उनको बता दूं, दिनेश गुरु जी और अरुण बंसल जी इस प्रोग्राम को करके ज्योतिष जगत में अमर हो गए। इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।